राम भारतीय जनमानस के रोम रोम में व्याप्त हैं। राम जी का जीवन समृद्ध समाज का जीवंत उदाहरण है। राम जी ने वनगमन से लेकर अयोध्या वापसी तक समाज के सामान्य नर नारी, गिरिवासी, वनवासी और ग्रामवासी सहित सभी के साथ स्नेह का संबंध स्थापित किया। रीछराज जामवंत, पक्षीराज जटायु, वानरराज सुग्रीव, माता शबरी, निषादराज गृह केवट आदि को साथ लेकर समृद्ध समाज का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह उजागर निधि समर्पण अभियान के प्रमुख राकेश जी त्यागी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान हरियाणा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में सेक्टर 10 पंचकुला में स्थित हरियाणा मॉडल स्कूल में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि 492 वर्षों तक राम भक्तों ने संघर्ष किया है। अतीत के 76 संघर्षों में 4 लाख से अधिक राम भक्तों ने बलिदान दिया। भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ जन जन के हृदय में श्री राम एवं उनके जीवन मूल्यों की स्थापना होगी। इस अवसर पर अभियान के बारे में बताते हुए राकेश जी त्यागी ने कहा कि यह निधि समर्पण अभियान विश्व का सबसे बड़ा संपर्क अभियान है। हरियाणा प्रांत में यह अभियान 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। हरियाणा के सभी ग्रामों व बस्तियों में कार्यकर्ता संपर्क अभियान में जुटेंगे। अभियान में प्रदेश की सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं को साथ में जोड़ा जाएगा। इसी के साथ साध्वी अमृता दीदी ने समर्पण अभियान का आह्वान करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि के विस्तृत स्थान के अति दिव्य विस्तार के लिए प्रेरक हिंदू अब अपनी अस्मिता से जोड़ने का समय आ गया है। यह केवल एक मंदिर निर्माण का विषय नहीं है, यह अन्याय पर न्याय की विजय के साथ ही असत्य पर सत्य की आधिपत्य का विषय भी है, जिसका साक्षी हमें बनना है। साक्षी बनने का सबसे बड़ा साधन समर्पण का ही सिद्ध होगा। किस तरह से ये अभियान चलाया जाएगा, क्या रहेगा? श्री राम जन्मभूमि निर्माण के निमित्त जो एक संसदीय कार्य समिति बनाई गई है, उस समिति का ही यह निर्देश है कि इसमें प्रत्येक राम भक्त के द्वार तक पहुंच करके हम निधि को एकत्रित करेंगे, जिससे कि कोई भी ऐसा राम भक्त जो 10 रुपए तक देने की अपनी सामर्थ्य रखता है, वह भी सम्मान के भाव से उस निधि का समर्पण करेगा। तो इसलिए हाथ जोड़ करके उनसे वह निधि ली जाएगी। तो इसी कारण से जो है ये आज की मीटिंग रखी गई है कि अब हरियाणा के अंदर 1 फरवरी से यह अभियान चलाया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कोई सभाएं नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई आंदोलन नहीं है। यह तो केवल घर घर पहुंच करके टोली जो है उसी गांव की, उसी बस्ती की, उन्हीं के साथ रहने वाले लोगों की जो टोलियां हैं वे जाएंगी और इस निमित्त इस धन को इकट्ठा करेंगी। धन को, निधि को एकत्रित करने का जो तरीका बनाया गया है वो बहुत ही सुंदर ढंग से और ऐसा किया गया है कि जो ऑन रिकॉर्ड सारा कुछ हो। जो भी चीज़ें रिकॉर्ड में नहीं आ सकती उन्हें दान में दिया ही नहीं जा सकता। 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के कूपन बनाए गए हैं, रसीद बनाई गई है। ऑनलाइन लेने का भी जो तरीका है उसमें भी रसीद घर में तुरंत पहुंच जाएगी और इस प्रकार से यह बहुत सफल अभियान होने जा रहा है। और भारत का जन जन जो राम भक्त है वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, हमें इस बात की कोई परवाह करनी नहीं चाहिए। जो राम भक्त है, राम के लिए देना चाहता है तो उन्हें आगे आकर देना चाहिए। तो कितने कार्यकर्ताओं की टोलियां जो है पूरे हरियाणा के लिए बनाई? 20 गाँव है और जो नगर है उनमें 8-10 हज़ार की एक बस्ती मानकर उसमें 1202 बस्ती बनाई है। एक गांव में लगभग 2 टोली 4-5 कार्यकर्ताओं की रहेगी और एक बस्ती में कम से कम 4 टोलियां रहेंगी। इस तरह से पूरे हरियाणा में लगभग 45,000 कार्यकर्ता काम करेंगे। तो कोई टाइम भी रखा है कितने दिनों तक ये होगा? हाँ, अब मैंने बताया अखिल भारतीय स्तर में पूरे भारतवर्ष में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक ये अभियान दिया जाएगा। ज़्यादातर दूसरे प्रांतों ने शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कितनी सर्दी है। तो हमने सर्दी के कारण से कि भी ज़्यादा सर्दी है, इसलिए हम हरियाणा में इस अभियान को 1 फरवरी से 27 फरवरी तक शुरू करेंगे। और देखो, राम सबके थे। राम का जीवन पे यदि हम थोड़ा सा ध्यान करें कि उन्होंने केवट को गले लगाया, निषाद राज को गले लगाया, सारे वनवासी बंधुओं को गले लगाया और जटायु को तो पिता का सम्मान दिया। सबरी के झूठे बेर नहीं खाए उन्होंने, सबरी को माँ का सम्मान दिया और वे
रावण का तो अकेले भी वध कर सकते थे, लेकिन सारे समाज को संगठित करने की प्रेरणा देकर वो हमें गए हैं। उस समय में जो भी उनकी परिस्थिति थी, उस सारे समाज को, वनवासी बंधुओं को साथ लेकर उन्होंने उस आताताई का अंत किया। तो ये समाज को जोड़ने का संदेश देके गए हैं, और ये मंदिर भी पूरे समाज का होगा। सभी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, किसी को जाने के लिए अपने मंदिरों में मना नहीं होती, पहले ही मना नहीं होती, और ये तो है ही सबका, इसमें कोई दो राय नहीं है।